Hello, students. We have been reading a very beautiful, interesting story, The Third Level, by Jack Finney, written by Jack Finney, a very famous American writer. कल हम लोगों ने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में जो चार्ले डिस्क्राइब कर रहा था, वहाँ उसने जो जो देखा था वो पढ़ा था, और लास्ट में उसने बात की थी न्यूज़पेपर द वर्ल्ड की, जो न्यूयॉर्क से द वर्ल्ड न्यूज़पेपर छपता था, जिसकी जो लीड स्टोरी थी, माने जो हेडलाइन थी, वो वहाँ के प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। उनके बारे में कुछ लिखा हुआ था उस पर। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज टुडे let us study further paragraphs. तो आइए, let us get started. आइए शुरू करते हैं। Turned toward the ticket windows. Charlie turned toward the ticket windows. वहाँ थर्ड लेवल पे जो बुकिंग विंडोज़ बनी हुई थी, जहाँ से टिकट बुक किए जाते थे, तो कह रहा है वो कि टर्न्ड टुवार्ड द टिकट विंडोज़, बुकिंग विंडोज़, टिकट विंडोज़ की ओर चार्ले मुड़ा। चार्ले टर्न्ड टुवार्ड द टिकट विंडोज़, थर्ड लेवल के जो टिकट विंडोज़ थे उनकी ओर चार्ले मुड़ा। टर्न्ड टुवार्ड माने की ओर मुड़ा। टर्न्ड टुवार्ड द टिकट विंडोज मीन्स टिकट विंडोज की ओर मुड़ा। कौन मुड़ा? चार्ले। थिंकिंग दैट देयर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल ही कुड बाई टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा, his wife, and him anywhere in the United States they wanted to go. Knowing माने सोचते हुए, थिंकिंग, टिकट विंडोज की ओर मुड़ा। ये सोचते हुए, नोइंग, थिंकिंग, ये सोचते हुए, दैट देयर कि वहाँ, ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल कि वहाँ थर्ड लेवल, ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल पर ही कुड बाई टिकट्स, वह टिकट खरीद सकता था। कौन से टिकट? दैट वुड टेक लुइसा एंड हिम, जो लुइसा उसकी पत्नी और उसे ले जा सकते थे। वुड टेक, टेक बने लेना भी होता है, टेक बने ले जाना भी होता है। दैट वुड टेक लुइसा एंड हिम, जो लुइसा उसकी पत्नी जो थी उसको और उसे ले जा सकते थे। एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स दे वांटेड टू गो, यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी जहां वे जाना चाहते थे। इन द ईयर 1894 के वर्ष में वे जहां जाना चाहते थे यूनाइटेड स्टेट्स में,
वहां के लिए टिकट खरीद सकते थे। एंड चार्ले वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉय। ये गेल्सबर्ग इलिनॉय, ये इलिनॉय की स्पेलिंग लिखी हुई है ILLINOIS, इलिनोइज लिखी हुई है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो इलिनॉय किया जाता है, एस नहीं बोलेंगे। चार्ले वांटेड 2 टिकट्स, चार्ले 2 टिकट चाहता था। वांटेड 2 टिकट्स, 2 टिकट चाहता था। कहां के लिए? टू गेल्सबर्ग इलिनॉय। इलिनॉय जो है वो यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक स्टेट है। आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अमेरिका में देयर आर 50 स्टेट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, 50 राज्य हैं। इलिनॉय इज वन ऑफ देम, इलिनॉय उनमें से एक है। तो वो कहाँ के लिए टिकट चाहता था? वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉय। और गेल्सबर्ग क्या है? गेल्सबर्ग इज ए नाइस ब्यूटीफुल सिटी इन इलिनॉय स्टेट इन द यूएसए, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। गेल्सबर्ग जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इलिनॉय स्टेट का एक बहुत सुंदर खूबसूरत नगर है, सिटी है गेल्सबर्ग। वहां के लिए टिकट चाहता था। और कितने चाहता था? 2 टिकट्स। वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉय। अब ये जो इलिनॉय स्टेट है ये एक्चुअली बहुत पीसफुल स्टेट है यूएसए का, अमेरिका का। और यहाँ फार्मिंग, चूँकि लेवल लैंड है सब, तो फार्मिंग होती है। जो क्रॉप्स हैं, बहुत रिच क्रॉप्स यहाँ पर उगती हैं। हरे भरे खेत, हरियाली, सुंदर पेड़ पौधे, नेचर, प्रकृति बहुत सुंदर है। तो ऐसे स्थान के लिए जाने के लिए वह 2 टिकट चाहता था 1894 के वर्ष में, क्योंकि वह 3rd लेवल में जब पहुंचा है तो आप जानते हो कि वह 20वीं सदी से 19वीं सदी में उसको लग रहा है कि ये तो 19वीं सदी है, और 19वीं सदी 1894 का मतलब हुआ 19वीं सदी। तो उस सदी में, सेंचुरी में, वह गेल्सबर्ग की यात्रा के लिए 2 टिकट चाहता था। फिर चार्ले क्वेश्चन करता है कि हैव यू एवर बीन देयर? क्या आप कभी वहां गए हैं? माने वो ये क्वेश्चन करता है, क्या आप कभी गेल्सबर्ग सिटी, जो कि इलिनॉय स्टेट में है अमेरिका के, अभी कभी आप गए हैं? हैव यू एवर बीन देयर? क्या आप वहां कभी गए हैं? इट इज ए वंडरफुल टाउन विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस। वो डिस्क्राइब कर रहा है गेल्सबर्ग सिटी को। कैसे डिस्क्राइब कर रहा है देखिए, सुनिए। इट इज अ वंडरफुल टाउन विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस। ये बहुत ही आश्चर्यजनक शहर है, खूबसूरत कस्बा है। स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस। वहाँ के जो हाउसेज हैं वो फ्रेम हाउसेज, पुराने फ्रेम हाउसेज, बड़े पुराने बड़े बड़े हाउसेज, और वो भी कहे कि वो बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज वाला ये टाउन है गेल्सबर्ग। फ्रेम हाउस क्या होता है?
बहुत पहले आप ये मान के चलो 50-60 साल पहले, 70 साल पहले जो हाउसेस होते थे वहाँ इलिनॉय स्टेट में, गेल्सबर्ग में, वो लकड़ी के, उनकी जो रूफ्स, जो छतें होती थीं, वो लकड़ी के फ्रेम की बनती थी। जैसे लकड़ी के पटरे डाल करके और फ्रेम बना करके उसका ढांचा और पटरे बिछा के वो ऊपर इस तरीके से छतें बनाई जाती थी। तो वे हाउसेस फ्रेम हाउसेस कहलाते थे। तो चार्ले गेल्सबर्ग सिटी, गेल्सबर्ग टाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, का वर्णन कर रहा है और कह रहा है कि इट इज़ ए वंडरफुल टाउन, बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत ही खूबसूरत, मज़ेदार, इंटरेस्टिंग टाउन है। वो कैसा टाउन? विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, बड़े ओल्ड फ्रेम हाउसेस वाला। ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लोग मकानों में लॉन रखते थे, आगे खुला स्थान, बड़े बड़े मकानों के सामने, बड़े बड़े मकानों के सामने बड़े बड़े लॉन्स वाला। एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, और बड़े बड़े पेड़ों वाला नगर, टाउन, बड़े बड़े पेड़, ट्रिमेंडस मतलब बिग, बिग ट्रीज, हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड, जिनकी शाखाएं जो बहुत ऊंचे ऊंचे होते थे और उनकी जो ब्रांचेस होती थी वो ऊपर जाकर के एक दूसरे में टच करती थी, मिलती थी। जैसे आप जब हाईवे पे जो रोड होती है उस पर आप यात्रा करते हो बस में बैठ के, तो आपको क्या लगता है? जब आप सामने देखते हो तो लगता है कि दाईं तरफ लगे हुए पेड़, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, और बाईं तरफ लगे हुए जो पेड़ हैं उनकी शाखाएं ऊपर एक दूसरे से टच कर रही हैं। तो ऐसे ही उनकी जो ब्रांचेस होती थी पेड़ों की, बड़े पेड़ों की, वो ऊपर जा करके मिलती थी। ऐसे पेड़ थे वहाँ। एंड रूफ्स द स्ट्रीट्स, और गलियों पर इधर उधर से छाया करती थी, माने गलियों को कवर करती थी उनकी ब्रांचेस। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, और समर इवनिंग्स काफ़ी लंबी होती थी, बड़ी बड़ी, मतलब शाम का समय बहुत लंबा होता था। और लोग क्या करते थे? पीपुल सैट आउट ऑन देयर लॉन्स, लोग अपने मकानों के सामने जो लॉन्स होते थे, खुले स्थान होते थे, उनमें बैठते थे। द मेन स्मोकिंग सिगार्स, और सिगार पीने वाले लोग सिगार स्मोक करते थे, व्यक्ति। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और शांतपूर्वक बातें करते थे। द वीमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो औरतें होती थीं वे, उस जमाने में लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो पाम लीफ फैंस चलते थे। माने पाम माने ताड़, ताड़ की पत्तियों से हैंड फैंस बनाए जाते थे, हाथ वाले पंखे जो हम लोग हाथ से चलाते थे या चलाते हैं। अभी जहाँ लाइट नहीं है वहाँ अभी भी जो है हाथ वाले पंखे चलते हैं। तो औरतें जो थी वो पाम लीफ फैंस हिलाती हुई बैठती थीं, विद फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और उनके चारों ओर शाम को क्या होता था? जब अंधेरा होने लगता था तो फायर फ्लाइज मतलब जुगनू, फायर फ्लाइज इधर उधर चारों उनके चक्कर काटते थे। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, शांति से भरी हुई दुनिया, शांति से भरी हुई दुनिया थी वो, पीसफुल वर्ल्ड थी वो 1894 की। तो वहां के लिए वो 2 टिकट चाहता था चार्ले। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार, स्टिल 20 years ऑफ। चार्ले कहता है कि टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार, अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करें, प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार टुक प्लेस इन 1914। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था वो 1914 में हुआ था। और 1894 की बात वो कर रहा है।
तो वो कह रहा है कि हम 20 साल पहले वाली दुनिया, फर्स्ट वर्ल्ड वार से 20 साल पहले वाली दुनिया में जाना चाहते थे, वहां के लिए टिकट चाहते थे। और फिर वो कहता है एंड वर्ल्ड वार सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर। और अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करें तो 40 साल से ज़्यादा वर्षों के पहले की दुनिया, जो गेल्सबर्ग इलिनॉय की थी 1894 की, वहाँ जाना चाहते थे। और कहता है कि चार्ले सेज दैट ही वांटेड 2 टिकट्स फॉर दैट, वहाँ के लिए वो 2 टिकट चाहता था। Further paragraph I will explain in the next period. Today I have 2 periods for you in your class. See you in the next period.